बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 7.5, जिसमें हम पहले जिक्र करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोई भी तीन वेक्टर्स हों हमारे पास, उनका ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, पहले इस बात का जिक्र कर लेते हैं, फिर आगे हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो जैसे u, v और w तीन हमारे पास वेक्टर्स हैं, तो u क्रॉस v डॉट w या फिर u डॉट v क्रॉस w, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये इक्वल ही है। चाहे इधर से लिखें यानी u क्रॉस v लिखें डॉट w या फिर u डॉट v क्रॉस w लिखें, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसी तरह दूसरा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें इस डॉट की बजाय सारे क्रॉस यानी u क्रॉस v क्रॉस w। तो दो किस्म के ट्रिपल प्रोडक्ट का जिक्र है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो है जिसमें एक डॉट है, जबकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में सारे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है जी। तो कोई भी हमारे पास तीन वेक्टर्स हों u, v, w, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखें, u डॉट v क्रॉस w, v डॉट w क्रॉस u और w डॉट u क्रॉस v, ये तीनों एक ही जैसे हैं, तीनों इक्वल हैं आपस में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोई भी हो, वो उनकी जगह चेंज करने से किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो ये लिखे हुए हैं। यानी अगर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात की जाए u, v और w का, तो u डॉट v क्रॉस w, उसको कुछ यूं भी लिखा जा सकता है u, v, w और ये स्क्वायर ब्रैकेट में उसको बंद कर देना। ये भी इस बात को शो करता है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है और एक तीसरे के दरमियान इसमें डॉट प्रोडक्ट है। इस आज के एक्सरसाइज में एक चीज हमने ये पढ़नी है और चंद प्रॉपर्टीज, u क्रॉस v डॉट w वो भी इक्वल होता है u डॉट v क्रॉस w, उसी को हम u v w लिख सकते हैं। सिंपली u v w जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो v w u और w u v, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी, इनमें किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं होता स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हवाले से। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी है इसमें, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस इफ द ऑर्डर इज नॉन साइक्लिक। अगर ऑर्डर नॉन साइक्लिक है तो फिर प्रोडक्ट चेंज होगा। नॉन साइक्लिक से मुराद ये है कि पीछे आपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में पढ़ा हुआ है कि वो एक तरतीब से हूँ, जिस तरह u, v और w है ये एक साइक्लिक है, लेकिन अगर नॉन साइक्लिक हो जाए यानी u v w की बजाय w u v इस तरह नॉन साइक्लिक हो जाए, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती है। u डॉट v डॉट w और u क्रॉस v डॉट w आर मीनिंगलेस। इसमें एक तो ये चीज होगी, दूसरी आज के लिए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ये भी इनके मुतालिक भी जिक्र करेंगे। फिलहाल आज इसका फार्मूला देख लें कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप वो जो हमें u, v, w तीनों वेक्टर्स गिवन है, दरअसल उन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज इक्वल टू w क्रॉस u डॉट v, या फिर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, यानी ये जिस तरह लिखा हुआ है u क्रॉस v डॉट w इज इक्वल टू v क्रॉस w डॉट u इज इक्वल टू w क्रॉस u डॉट v। ये पैरेलल पाइप और टेट्राहेड्रन होता है, उसका वॉल्यूम अगर फाइंड करना हो तो वो इक्वल टू होता है 1/6 और UVW, वही UVW जो हमने पीछे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फाइंड किया है, इसका भी उसी तरह ही फाइंड करना है, बस इसमें 6 से आपने डिवाइड कर देना है। ये चंद बातें थी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है 7.5, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। 3 एजेस वाला एक वेक्टर गिवन है, यानी u, v, w ये वेक्टर्स गिवन है, हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला भी हमने पीछे पढ़ा है, वो दरअसल इक्वल होता है u डॉट v क्रॉस w, या सिंपली हम उसे यूं भी लिख सकते हैं u v w और उसके गेट स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब ये है इन दोनों बातों का कि हमने उनका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, जो हमें u, v और w की वैल्यूज गिवन है उसका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल सा सवाल है। तो पहले u की वैल्यू पुट की, i की जगह 3 है, j की जगह इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है यानी 0 और k की जगह 2 है, तो 3 0 2 ये u की वैल्यू होगी और v की वैल्यू है
1, 2 और 1। इसी तरह W की वैल्यू है 0, -1 और 4। इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के बाद हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इनको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के हिसाब से। तो फर्स्ट रो को पहले ऐसे ही ब्रैकेट के बाहर जो लिख लिया, जैसे ये 3 है, ये 3 लिखा, -0 और +2। उसके बाद इसको एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं वो लिख लेंगे, यानी 2, 1 और -1 और 4। दूसरे के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो लिख लेंगे, यानी 1, 1, 0 और 4। और तीसरे के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे और बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो लिख लेंगे, यानी 1, 2, 0 और -1। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 3 ऐसे ही बाहर लिखा रहेगा, बाकियों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 8, फिर माइनस और 1 को 1 से करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और इसी तरह 0 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे खुद ब खुद ही 0 हो जाएंगे। और +2 है, इसको मल्टीप्लाई करें 1 को पहले -1 से, -1 फिर ये 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, 8 + 1 9 और 0 × 4 + 2 × -1। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27, 0 4 से मल्टीप्लाई होगा 0 और +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2। तो 27 - 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। एक दफ़ा फिर से बच्चों रिपीट कर देता हूं, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें जो भी वैल्यूज हैं उनका जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, आपको सिंप्लीफाई करना है उसे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी का ये एक पार्ट है, आप अगर कोई और पार्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये सेकंड पार्ट है जिसमें इसमें भी UV और W की वैल्यूज गिवन है, आपने तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो जिस तरह ये है इसका आंसर 14 आया है। कोई भी सवाल वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड कर सकते हैं, जस्ट सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना है जिस तरह अभी मैंने सिखाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, उसमें है कि प्रूव करें A.B क्रॉस C इक्वल है B.C क्रॉस A और ये इक्वल है C.A क्रॉस B। यानी ये तीनों आपस में इक्वल हैं, जबकि A, B और C इनकी वैल्यूज गिवन है। तो अगर हम एक साइड को ही देखें, यानी A.B क्रॉस C देखें, इसका मतलब यह है कि हमने इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, जिस तरह अभी हमने पिछले सवाल में वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप वाले में लिया है। तो A, B और C उनकी तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 + 10 से और +1 × 4 + 4 और +5 × 20 - 6। अब जरा 3 + 10 करें तो ये 13 होते हैं, 3 × 13 +4 + 4 करें तो वो 8 होते हैं, 8 × 1 और +5 × 20 - 6 करें तो 14। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 117 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमने एक साइड सॉल्व की, यानी A.B क्रॉस C फाइंड किया है जिसका आंसर आया 117। इसी तरह हमने क्योंकि इक्वल लाना है तो उसके लिए हमें बाकी की दो साइड्स भी सॉल्व करनी है। तो दूसरी साइड है B.C क्रॉस A, उसका भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब जो पिछली साइड थी, एक साइड थी जो हमने पहले की है, उसमें A पहले था तो A वाला वेक्टर पहले लिखा है। इसमें अब B पहले है तो हम भी पहले B की वैल्यूज लिखेंगे, फिर C है, फिर C की, फिर A की, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। उसको सिंप्लीफाई करने से इसका आंसर भी हमारे पास 117 आया है। अब मैं इसको बार बार सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा क्योंकि कई दफ़ा बताया जा चुकी है कि किस तरह हमने इनको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इस बात को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसी तरह तीसरी साइड की बात करें तो उसमें है C.A क्रॉस B। तो इसमें पहले C की वैल्यू, फिर A की, फिर B की, फिर इन तीनों वैल्यूज को हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेके प्लस माइनस जो होता हो वो करेंगे तो इसका जवाब भी 117 आया है। तो इससे ये साबित होता है कि ये तीनों साइड्स यानी A.B क्रॉस C, B.C क्रॉस A और C.A क्रॉस B, इन तीनों का आंसर देखें तो सेम है। तीनों में आंसर आया है 117, जिससे यह बात साबित होती है कि ये तीनों आपस में इक्वल है। और यही हमारा क्वेश्चन था बच्चों कि हमने प्रूव करके देना था कि ये तीनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3।
प्रूव दैट द वेक्टर्स i माइनस टू जे प्लस थ्री के, दूसरा वेक्टर है माइनस टू आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के, और तीसरा वेक्टर है i माइनस थ्री जे प्लस फाइव के, आर कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, ये बात साबित करनी है। पहली बात तो ये बच्चे जान लें कि कोप्लेनर वेक्टर्स होते कौन से हैं। कोप्लेनर का मतलब यह है कि बच्चे जो एक ही प्लेन में से गुजरे हों, जो एक ही प्लेन में से गुजरे हों। आम अल्फाज में जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो मतलब यह है कि तीन वेक्टर्स जो हमें गिवन हैं उन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें, और अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ जाता है इसका मतलब यह है कि वो तीनों कोप्लेनर हैं। एक दफा फिर से बता देता हूं कि अगर तीन वेक्टर्स जो गिवन थ्री वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए और वो इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। मैंने तीनों को नाम दे लिया है, एक पहले को u कह दिया है, दूसरे को v, तीसरे को w। तो u डॉट v क्रॉस w ये वाला इक्वल टू जीरो आना चाहिए ताकि कोप्लेनर प्रूव हो। तो उसके लिए इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं u डॉट v क्रॉस w। तो पहले u वेक्टर की वैल्यू, फिर v की, फिर w की। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के हिसाब से, यानी 1, फिर माइनस माइनस प्लस 2, और फिर 3 था तो ये प्लस 3। अब हम इनको बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। फर्स्ट के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट लिख लेंगे। सेकंड के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, और थर्ड के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 15, और माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये 12। ये माइनस माइनस प्लस और माइनस फार्मूले वाला तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी 15 माइनस 12 प्लस 2, और माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये माइनस 10, और माइनस माइनस प्लस, और 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4, और प्लस 3, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से तो प्लस 6, और माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3 आ जाएगा। तो 15 माइनस 12 बच्चों 3 बाकी बच जाते हैं, प्लस 2 माइनस 10 प्लस 4 तो बाकी बच जाते हैं माइनस 6, और प्लस 3, और इंटू 6 माइनस 3 करेंगे तो बाकी भी 3 बच जाते हैं। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12, और प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब 3 माइनस 12 प्लस 9 इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 0। देखें बच्चों, हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया और आंसर आ गया 0। तो यही हमारा सवाल जो है कोप्लेनर है। कोप्लेनर के लिए शर्त होती है कि जो 3 वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए और वो इक्वल टू 0 आ जाए तो वो कोप्लेनर होते हैं। तो सिंस इट्स प्रूव दैट यू वी डब्ल्यू आर कोप्लेनर। तो इस तरह का कोई भी सवाल आपके पास आ सकता है कि आपने उसको कोप्लेनर प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि वो कोप्लेनर है। नेक्स्ट देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब इसमें कोप्लेनर प्रूव नहीं करना, बल्कि उसने कहा है ये कोप्लेनर तो है, आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करके दें। कोप्लेनर ऑलरेडी है, मतलब ये है कि ये जो 3 वेक्टर्स गिवन है इनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है ही है, वहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। तीनों को नाम दे दिया है, फर्ज करें फर्स्ट को u कह दिया है, सेकंड को v कह दिया है, और थर्ड को w कह दिया है। u v w अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आर कोप्लेनर, सो u डॉट v क्रॉस w ये जो हम लेंगे वो इक्वल टू 0 रखेंगे। तो तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, पहले u की वैल्यू, फिर v की, फिर w की। तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जी। फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपेंड कर लेते हैं, उसको लिख लेंगे 1 इंटू, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो -2 -3 माइनस अल्फा और 5 बच जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो बाकी बच जाएगा 1 -3 3 और 5, और फिर प्लस 1 हो जाएगा, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो बाकी बच जाएगा 1 -2 3 और माइनस अल्फा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -10, और -3 को इसी तरह माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अल्फा हो जाएगा हमारे पास, और +1, फिर 5 को 1 से करेंगे 5, प्लस इसी तरह माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 को 3 से करेंगे 9, प्लस इसी तरह से 1 को पहले माइनस अल्फा से करेंगे तो माइनस अल्फा, और 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ 2 के साथ भी माइनस था तो माइनस माइनस वो +6 होना चाहिए था, ये यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई है। तो
यहाँ प्लस आना चाहिए था। ठीक है जी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा उसको अल्फा के इक्वल रख के जो भी आंसर आए उसको 0 के इक्वल रख के वहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह का ये एक और पार्ट भी है, ये कर लेते हैं जी। इसमें देखें u, v और w की वैल्यू गिवन है, 3 वेक्टर्स गिवन है, तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट लिखेंगे 1, फिर उसके एक्सपेंड कर लेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, -1 2 -1 और 1, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, 1 2 अल्फा और 1, इसी तरह -1 और बाकी बच जाएंगे 1 -1 अल्फा और -1। तो 1 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 और +2 अल्फा, 1 -2 अल्फा और -1 इंटू -1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, तो बाकी बच जाएगा 1, +2 अल्फा है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 अल्फा आ जाएगा, -2 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो -4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और -1 माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, और -1 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएंगे 1 +2 अल्फा -4 अल्फा स्क्वायर +1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो तरतीब दे लेते हैं, माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, और प्लस का 2 अल्फा है, माइनस का अल्फा है, तो बाकी बच जाएगा प्लस अल्फा। इसी तरह से प्लस का 1 ये है, प्लस का 1 ये है, तो हो जाएंगे +2 इज इक्वल टू 0। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, यानी जो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, इसी तरह से b स्क्वायर -4ac उसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो यहाँ पे चूंकि अल्फा के हिसाब से है तो अल्फा इज इक्वल टू b की जगह यहाँ -1 है, तो -1 माइनस इंटू -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर होता है तो -1 का स्क्वायर, -4 a की जगह यहाँ 4 है और c की जगह यहाँ -2 है। ये पुट कर देंगे और होल के ऊपर स्क्वायर रूट लिख लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 इंटू ए होता है तो यहाँ पे ए की जगह 4 है तो 2 इंटू 4। यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस +1, फिर प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे तो 32, 32 प्लस 1 यानी 33 हो जाएंगे। तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/8 इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। तो यहां से बच्चों अल्फा की वैल्यू फाइंड होगी। क्यों? हमारा सवाल यही था कि हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन कंडीशन थी कि ये कोप्लेनर हैं। तो जो भी हमें 3 वेक्टर्स गिवन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, फिर उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है, तो वहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है।